तो गुड मॉर्निंग। आज आप सबको सूरदास पद के तीसरे चरण में स्वागत करते हुए, तो पहले चरण में आपको पहला पद का विवरण दे चुका हूँ। दूसरे पद में कृष्ण की रूप सुंदरता का वर्णन हो चुका है। अब तीसरे चरण में जो है वे एक चोरी का प्रसंग है। उस चोरी के प्रसंग को सूरदास जी ने खूबसूरती के साथ यहाँ वर्णन किया है। उसके बारे में हम लोग आज शुरुआत करेंगे और देखते जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा चरण है, तो देखिए, चोरी करत कान्हा धरी पाई, निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरि हरि हाथई आई, माखन धदी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी किन्ही, अब तो घात परे हो लालन, तुम है भले में चिन्ही, दोऊ बुझ पकड़ी कहियो, कहाँ जहाँ माखन लेऊ मंगाई, तेरी सो में नेकू ना खायो, सका गए सब खाई, मुकतन चिते बिहसी हरी दिन हाँ, रिस तब गई बुझाई, लियो श्याम उर लाई ग्वालिनी, सूरदास बलि जाई। तो इस तरह से यहाँ पर तीसरे पद में सूरदास जी एक माखन चोरी का वर्णन करते हैं। आप सबको पता ही है, कृष्ण और माखन के बीच में बहुत गहरा संबंध है। जब से वो बाल्य जीवन में थे, तो बाल्य जीवन में अक्सर वो उनको माखन बहुत पसंद था। इसलिए वो बाल्य जीवन में ही माखन को खाया करते थे और साथ साथ गोपिकाओं के साथ दोस्ती करके, फ्रेंडशिप बना लेकर, सखा बना लेकर, तो उनके माखन को भी खाया करते थे। तो कभी कभार चोरी से भी माखन खा लिया करते थे। अब यहाँ पर एक प्रसंग है। एक प्रसंग ऐसा है, एक गोपी थी जो कृष्ण के साथ उतना ज़्यादा उनका संबंध नहीं था, तो वो अक्सर अपने माखन को और दही को सब जमा कर रखा करती थी। लेकिन अक्सर देखा जाता था, जब भी वो तैयार करके रखती तो तुरंत दूसरे दिन उसके घर में माखन नहीं रहता था। कहीं गिर जाता था, कहीं खा लिया जाता था, कहीं कुछ ना कुछ हो जाता था। वो बहुत परेशान हुआ करती थी कि भाई, मैं कितनी मेहनत करके माखन को बनाती हूँ, कितनी मेहनत लगती है इसे बनाने में, लेकिन मेरा माखन कौन खा रहा है, किसने खाया है, चोर कौन है, तो मुझे उस चोर को पकड़ना होगा, क्या करूं बोलकर सोच लेती है। दिमाग में एक बात आती है कि मैं आज माखन को तैयार करूंगी और उसे एक जगह पर रख दूंगी और इंतजार करूंगी कि देखें कि माखन चोरी करने के लिए कौन आता है। तो ऐसे सन्निवेश में जब वो बैठी हुई थी, तो उसी समय कृष्ण को भी पता चलता है कि भाई माखन तो आज बना हुआ है, क्योंकि वो दूर से ही सुगंध को पहचान लेते थे कि आज इनके घर में माखन बना हुआ है। तो पहले भी चोरी हो चुकी थी, पहले भी कभी कभार जाकर उनके माखन को खाकर आ गए थे, लेकिन अब एक मौका मिलता है कि चलो आज भी हम लोग जाकर उनके माखन को चोरी करके लाएंगे और खा लेंगे बोलकर सोचकर चोरी करने के लिए, माखन चोरी करने के लिए कृष्ण गोपिका के घर को जाते हैं। और जाकर जब चोरी कर लेते हैं, तो गोपिका उस चोर को, मतलब कृष्ण को अपने हाथों से धर लेती है, पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद वो क्या कहती है, किस तरह से बातें कर रही है, किस तरह से उन्हें पूछ रही है, और अंत में वो केवल एक मुस्कुराहट पर, कृष्ण की एक मुस्कुराहट पर किस तरह से अपने हृदय में उठने वाले उस आग को बुझा देती है और उन्हें अपने सीने से लगा लेती है। और ऐसे एक मुस्कुराहट में ही उसके पूरे गुस्से को ठंडा कर देने वाले इस भाव को बहुत खूबसूरती के साथ सूरदास जी वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ऐसे प्रभु पर मैं बलि जाता हूँ, मैं क्या होता हूँ, निछावर हो जाता हूँ बोलकर कहते हैं। तो श्री कृष्ण के, यानी कि सूरदास किसकी शोभा पर बलि जाते हैं बोलकर, श्री कृष्ण की शोभा पर बलि जाते हैं बोलकर आपको लिखना होगा। तो ये सन्निवेश है। इस सन्निवेश का हम लोग, जैसे मैं आपको बताया था कि कृष्ण को भी पकड़ लिया गया है, तो पकड़ लेने के बाद गोपिका उसे संबोधित करते हुए, कृष्ण को संबोधित करते हुए बातें कर रही है। तो देखिए, पहले लाइन में
चोरी करत कन्हा कान्हा धरी पाई। चोरी करते हुए कृष्ण पकड़े गए। चोरी करत कान्हा धरी पाई, धरना इनकी पकड़े जाना, धरी पाई पकड़े गए। निसी बासर मोही बहुत सतायो अब हरि हरि हाथ ही आई। तो निसी बासर मोही, निसी बासर मोही बहुत सतायो अब हरि हरि हाथ ही आई। वो कह रही है चोरी करते हुए कहना पकड़े जाते हैं, उन्हें पकड़कर गोपिका कह रही है बहुत सताए हो तुम मुझे, बहुत दिनों से सताते आ रहे हो, बहुत दिनों से मेरे माखन को खाते आ रहे हो, अब तुम मेरे हाथ में आ गए हो हे कृष्ण। कृष्ण तुम मेरे हाथ में आ गए हो, अब मुझसे तुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं देख रही हूँ कई दिनों से मेरे माखन को चोरी करने वाले तुम ही हो। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आज बैठी थी, आज तुम्हें पकड़ ली हूँ, इसलिए आप मेरे हाथ से हरि तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। माखन दही मिरो सब खायो, मेरे माखन को मेरे दही को सब कुछ तुम खा चुके हो। बहुत अचगरी कि नहीं, बहुत मुझे सता लिए हो, बहुत मुझे परेशान कर लिए हो, बहुत मुझे नुकसान कर दिए हो। माखन दही मीरो, माखन दही और दही जो है मेरा सब खाए हो, मतलब पूरा मेरा माखन दही सब कुछ तुम खा चुके हो। बहुत अचगरी कि नहीं, बहुत सता लिए हो, बहुत परेशान मुझे किए हो। अब तो घात परे है लालन, तुम हाँ भले मैं चिन्ही। अब तुम मुझे धोखा नहीं देख सकते ये लाल, ए बच्चे, ए कृष्ण, अब मुझे तुम्हें धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान ली हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से भी पहचान ली हूँ। तो इस तरह से कृष्ण को पकड़कर वो गोपिका कह रही है मैं कितने दिनों से परेशान थी, मैं कितने दिनों से हैरान परेशान थी, तुम मुझे बहुत सताए हो, अब तुम मुझसे सता नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरे हाथों में आ गए हो। मेरे माखन को, मेरे दही को सब कुछ तुम खा लिए हो और मुझे बहुत सताए हो, बहुत परेशान मुझे कर दिए हो। अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते बच्चे, अब मुझे तुम धोखा नहीं दे सकते लालन। तुम्हें भले मैं चिन्ही, तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि तुम नंद राजा के बेटे हो, उनकी वसुंधरा के बेटे हो। अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान चुकी हूँ, हे कृष्ण, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचान चुकी हूँ, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। दो भुज पकड़ी कहियो कहाँ जाया माखन लेऊं मंगाई। दोनों भुजाओं को ऐसे पकड़ लेती है, पकड़ कर कहती है कहियो, कहो कृष्ण, अब मैं कहाँ जाऊंगी इस नुकसान की भरपाई करने के लिए? क्या मैं तुम्हारे माँ के पास जाऊं, माँ के पास जाकर तुम्हें बताऊं कि तुमने मेरे माखन को चोरी कर लिया है, या तुम्हारी माँ से वापस ले लूं? कहियो कहाँ जहाँ माखन लेऊं मंगाई, मेरे माखन को मांगने के लिए मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके पास जाऊं, बता तो सही, हे कृष्ण बता तो सही, मैं किसके पास जाऊं? बोलकर ऐसे दोनों भुजाओं को पकड़कर गोपिका क्या कर रही है, उससे कृष्ण से सवाल कर रही है। तो उस समय इस परिस्थिति में कृष्ण मुस्कुराते हुए एक बात कहते हैं, तेरी सौ मैं नेकू ना खायूं। ए गोपी, तेरी सौगंध खाकर कहता हूँ, तेरी कसम खाकर कहता हूँ, मैं अकेला तुम्हारे माखन को नहीं खाया हूँ, तुम्हारे माखन को मैं अकेला नहीं खाया हूँ, सका गए सब खाए, मेरे सभी दोस्त मिलकर उस माखन को खा लिए हैं। हे गोपी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हारे माखन को मैं अकेला नहीं खाया हूँ, तेरी सौ मैं नेकू ना खायूं। हे गोपी, तेरी सौगंध, मैं अकेला उसको खाया नहीं हूँ, सका सब गए खाई, सका गए सब खाई, सका लोग इनके दोस्त जो है वे सब उसको खा लिए हैं। मुक्तन चिते बिहसी हरि दिन हो। कृष्ण एक मुस्कुराहट से मुस्कुराते हुए उस गोपी से कहते हैं, बिहसी हरि दिन हो, हरि की उस मुस्कुराहट ने, हरि की इस एक मुस्कुराहट ने रिस तब गई बुझाई,
गोपी के मन में जितना क्रोध था, जितना गुस्सा था, वो गुस्सा केवल एक मुस्कुराहट ने क्या कर ली थी, पूरे गुस्से को बुझा दिया था। गोपी में जितना भी गुस्सा था वो पूरा गुस्सा कम हो गया था, क्योंकि कृष्ण मुस्कुराते हुए एक ही बात कहा था, हे सखी, तुम्हारे माखन को मैं अकेला नहीं खाया हूँ, मेरे दोस्त सब लोग मिलकर उसे खा लिए हैं। तो उस समझ की छोटी छोटी मुग्ध बातों को, उनकी छोटी छोटी उन मुस्कुराहट को देखकर गोपी के मन में जितना भी क्रोध था, केवल एक मुस्कुराहट गोपी के रिस का मतलब होता है दुख, यानी कि जो दर्द होता है, रिस होता है, और गुस्सा जो होता है, पूरा गुस्सा बुझ जाता है। मतलब एक मुस्कुराहट में गोपी का जितना भी गुस्सा, सोचो आप लोग, जैसे कोई चीज़ आप बहुत प्यार से जतन से बचा कर रखते हो, जिसे बना कर रखते हो, जिससे आपको मुनाफा होने वाला हो, ऐसी चीज़ अगर से बार बार चोरी करके लेकर चला गया हो तो आपको कितना क्रोध आता होगा, कितना गुस्सा आता होगा, वो भी ऐसे समय जब वो मिल जाता हो। तो गुस्सा तो अक्सर बनता है, हम लोग देखते हैं कभी कभार गांव में चोरी करने आने वालों को पूरे गांव के लोग मिलकर इतना मारते कि वो कभी कभार मर जाता है। इतना गुस्सा लोगों में रहता है। अब गोपी के मन में इतना ही गुस्सा था, वो कह रही थी, बताओ कृष्ण, अब तुम तो मुझे धोखा नहीं दे सकते, कहाँ जाएंगे अब इसे लेने के लिए, किसके पास मैं न्याय मांगने जाऊँ, बता दो सही, बोलकर जब पूछती है तो कृष्ण एक मुस्कुराहट से उनसे कहते हैं, हे सखा, सखी, हे गोपिका, तुम्हारे उस माखन को मैं अकेला खाया नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी जो माखन है वो तो मेरे सखा लोग खा गए हैं। तो कृष्ण की, सूरदास कहते हैं, कृष्ण की एक मुस्कुराहट ने गोपी के मन में उठने वाले उन सभी क्रोध को, सभी गुस्से को उसे बुझा देते हैं। लियो श्याम उरलई ग्वालिनी, जो ग्वालिनी थी, जो गोपिका थी ग्वालिनी, वो क्या करती है, कृष्ण की उस मुस्कुराहट से अपने हृदय के पूरे तप को बुझा देती है, बुझाकर उसे अपने सीने से लगा लेती है। उरलाई ग्वालिनी, उर का मतलब हृदय, पहले ऊपर बताया गया है, तो अपने उस बच्चे को लेकर ऐसे गोद में अपने सीने से लगा लेती है। सूरदास बलि जाई, सूरदास जी कहते हैं, ऐसे मोह पर, ऐसे हंसी पर, ऐसे श्री कृष्ण पर मैं अपने आप को बलि जाता हूँ, मैं अपने आप को निछावर कर देता हूँ, बोलकर मैं अपने आप को क्या कहते हैं मैं अपने आप को कृष्ण की शोभा पर बलि जाता हूँ, बोलकर सूरदास जी कहते हैं। तो इस तरह से सूरदास जी एक चोरी के प्रसंग को बहुत खूबसूरती के साथ उसे प्रकट करते हैं, और कृष्ण की एक मुस्कुराहट पर अपने आप को वो बलि जाने की बात भी करते हैं। तो इस तरह से सूरदास जी के 3 पद समाप्त होते हैं। पहले पद में बताया गया था उद्धव के बारे में संबोधित करते हुए गोपिकाएं अपनी मन की बातों करते हैं, और जैसे ही उसके आंखों में दर्पण के समान रहने वाली उनकी आंखों में कृष्ण का दर्शन पाकर कहते हैं, हम तो कृष्ण के दर्शन पा लिए हैं, अब बिना व्यथा, मतलब बिना विरह के, बिना कष्ट के हम लोग अपने प्राणों को त्याग देंगे, मतलब अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देने की बात को कहा गया है। दूसरे पद में जैसे श्री कृष्ण के रूप सुंदरता का वर्णन करके तो उनके मन में प्रेम जागृत कर दिया है। तीसरे में भी जैसे चोरी का प्रसंग वर्णन करते हुए एक मुस्कुराहट ने गोपी के हृदय के उस कलमश हृदय को साफ सुथरा कर देती है, ऐसे कृष्ण के एक मुस्कुराहट पर, ऐसे कृष्ण पर मैं बलि जाता हूँ, बोलकर सूरदास जी कहते हैं। तो इस तरह से 3 पद भी समाप्त होते हैं, और तीसरे चरण में सूरदास जी के पद का पाठ भी समाप्त होता है। तो सवाल जवाब मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ, फिर भी एक बार हम लोग देखते जाएंगे। आपको अपने आप को कौन भाग्यशालिनी समझ रही थी, तो अपने आप को गोपिकाएं भाग्यशालिनी समझ रही थी। गोपिकाएं किसे संबोधित करते हुए बात कर रहे हैं, कृष्ण के सखा उद्धव को संबोधित करते हुए बात कर रहे हैं, या तो उद्धव को संबोधित करते हुए बात कर रहे हैं बोल के लिख सकते हैं। कृष्ण के कान में किस आकार की कुंडलियां हैं, मछली के आकार के कुंडलियां हैं। वाणी कहाँ रह गई, वाणी मुंह में रह गई। कौन अंतर की बात को जानने वाले हैं, कृष्ण अंतर की बात को जानने वाले हैं। श्री कृष्ण के अनुसार किसने सब माखन खा लिया था, सका लोगों ने, दोस्तों ने उनका माखन खा लिया था।
सूरदास किसकी शोभा पर बलि जाते हैं? सूरदास जी कृष्ण की एक मुस्कुराहट पर बलि जाते हैं। और 3 पद्य है और 3 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। तो गोपिकाएं अपने आप को क्यों भाग्यशाली समझती है बोलकर कहते हैं, तो पहले वाले पद के जो भावार्थ है उसको लिखना होगा, उस सन्निवेश को याद करके लिखना होगा। और दूसरा है श्री कृष्ण के रूप सुंदरता का, सौंदर्य का वर्णन कीजिए बोलकर है। तो दूसरा वाला पद में आपको मैंने बताया हूँ, उस सन्निवेश को याद करके लिखिए। और तीसरा वाला है सूरदास ने माखन चोरी प्रसंग को किस प्रकार वर्णन किया है बोलकर है। अभी अभी आपको बताया गया है, लाइन टू लाइन बताया गया है, तो उसको ध्यान से उस एक घटना समझकर उसे याद कर लीजिए। एक घटना समझकर अगर से याद करते हैं तो आसानी हो जाएगी, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिखिए, अगर से कुछ डाउट्स है तो मुझे मैसेज भी कर दीजिए, मैं आपको फिर से एक बार बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और संदर्भ भाव स्पष्टीकरण भी है। पहले वाला पद अगर से पहला वाला जो पद है उसके भावार्थ को ठीक से समझ लेंगे तो आपको 3 मार्क्स तो समझ लो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, या 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि संदर्भ भी है और प्रश्न भी है। तो संदर्भ और प्रश्न दोनों को एक ही उत्तर होने की वजह से तो आपको वो बहुत लाभदायक होता है। तो बहुत आसान है, कुछ डाउट्स है तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इस तरह से सूरदास के पद आज के दिन समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो हम लोग अगले चरण में फिर से देखेंगे, जैसे अपाठित कहानियाँ है 2 है, एकांकियाँ हैं। उन 2 एकांकियों में से बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन अगर से करते हैं तो शायद होना मुमकिन भी हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत चैप्टर्स आते हैं, बहुत पाठ हो जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं उसे पूर्ण करने के लिए। इसलिए मैं पहले पद्य और गद्य को समाप्त कर देता हूँ, बाद में अगर से ऑफलाइन में आ जाएंगे तो आपको एकांकियों के बारे में बता देता हूँ। पहले इसे शुरुआत करते हैं, फिर से हम लोग पाठ की तरफ जाएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, धन्यवाद।